कभी ख़त्म नहीं होगी और खुद बस एक साए की तरह रह जाओगे। फिर एक पल आता है, एक छोटी सी रोशनी, और लगता है शायद सवेरा आ गया। कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पे ले आती है जहाँ रोशनी मिलती तो है लेकिन जलाने के लिए। मैं था एक ऐसा शख्स जो खुद से ही भागता था और जिंदगी हर दफा मुझे उसी मोड़ पे ले आती थी। हर सुबह उठना पर लगता रात अभी खत्म ही नहीं हुई। बस एक खामोशी सी थी जो दिल के अंदर बजती रहती, जैसे किसी के अंदर से दुनिया गायब सी हो गई हो। फिर एक दिन तकदीर ने स्क्रिप्ट बदली, अंधेरे से निकला एक नाम, वॉरेन। वॉरेन ने अपनी काफी जिंदगी पुलिस ऑफिसर बन के बिताई, इंसाफ के लिए लड़ा। मैं उसे अंधेरे का कानून कहता हूँ। फिर एक दिन एक हादसा हुआ उसके साथ जिसने उससे सब कुछ छीन लिया, उसके परिवार, उसका इंसाफ पे यकीन। और उस दिन उसने सिर्फ एक ही मिशन रखा, क्राइम साफ करना। फिर उसने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, डीपुल मेरे साथ चल, पैसा मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी और शायद तुझे अपनी जिंदगी का जीने का मतलब भी समझ आए। और बस उस दिन से मैं उसका साथी बन गया और हमने अपनी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि क्रिमिनल को हंट करती और शहर से क्राइम साफ करती। मैं अपने साथी पुनीत, एक वानाबी स्पाइडरमैन के साथ चाहता, हम लोग बकवास करते लेकिन मिशन में जब जाते तो सामने वाले को खल्लास कर देते। फिर तो आप जानते ही होंगे एक जोजो को, जो कि एक पागल, एक शैतान जो लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलता था जैसे वो गेम हो। उसके लिए खून एक खेलता और दर्द एक मज़े का जरिया। उसका अंत लिखा हमने, एक गोली में, एक खामोशी के साथ। उस दिन वॉरेन का तबतबा और मेरा अंदाज दोनों पड़ गया। हम तो शहर की सफाई करते थे, धीरे धीरे शहर में ही तबतबा पैदा करती है। तो भाई वॉरेन ने फिर से मुझे एक नया मिशन पकड़ा दिया है। बंदे का नाम है चिल्लम। हाँ, सुनने में लगता है कोई सिगरेट ब्रांड हो, पर असली में ये बंदा खुद एक एडिक्शन है। मल्टीपल पर्सनैलिटी का पेशेंट है। एक पल में मासूम बच्चा, दूसरे पल में फुल साइको। अब वॉरेन मुझको बोला, डीपुल तुझे ही पकड़ना है इसे। और मैं बोला, भाई लोकेशन तो बता। तो वो कह रहा है, ढूंढ ले, तेरे जैसे पागल ही उसे ढूंढ सकते हैं। अब बताओ ऑडियंस, ये चिल्लम मिलेगा कहाँ? जो भी है, एक बात याद रखना, जब डीपुल निकलता है ना हंट पे, तो शहर की आखिरी सांस को भी खामोश कर देता है। तो पॉपकॉर्न संभालो, क्योंकि अब होने वाला है असली बाउंटी हंट। मैं 2 जिंदगी जीता हूँ। दिन की रोशनी में मैं एक टूटा हुआ खिलौना हूँ। मेरा नाम चिल्लम है, वो हारा हुआ पहलवान जो हर बार, हर थप्पड़ पे सिर्फ गर्दन झुका लेता है। मुझे मालूम है तुम लोग क्या देखते हो, एक बेचारा, एक शिकार जिसका बचपन का गम उसकी किस्मत बन चुका है। मैं पिटता हूँ और जब तुम खुश होते हो, जब तुम तालियां बजाते हो, तभी तो ये सीधी दुनिया चैन की सांस लेती है। मेरी पूरी जिंदगी एक जख्मों की किताब है जिसका हर एक पन्ना, हर कहानी मुझ पर ही लिखी गई है। लेकिन जैसे ही वो साया कह रहा होता है, मेरा खेल शुरू। मैं गायब। पर्दे के पीछे से निकलती एक ताकत, वो जिसको तुम फैंटम बुला सकते हो। ये मैं नहीं हूं, ये वो आग है जो मुझ में बरसों से जल रही थी। ये मेरा दबाया हुआ गुस्सा है जो अब बोल रहा है। ये जानता है, ये हिसाब करता है और अंधेरे में उन सब की गर्दन दबोचता है जिन्होंने चिल्लम की मासूमियत को कचरा बनाकर फेंक दिया। जब ये जलता है तो हाथ खून से रंगे होते हैं और इसकी जुबान पे कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ सन्नाटा। मैं जानता हूं मैं ही मुजरिम हूं और मैं ही इसका नतीजा भी। और
तुम किससे बात कर रहे हो दोस्त? मैं तो बस एक कहानी सुना रहा था। अरे भैया हमको बचाओ। अरे क्या हुआ? वो हमको मार के चला गया। कौन? क्यों मार रहा है तुमको? ओ भाई उठो उठो। मुझे नहीं पता कौन आगे भाग गया उसको। क्या कर रहा हो? क्यों मार रहा है तुमको? मुझे नहीं पता। ओए क्यों मार रहा है उसको? ओए क्यों मार रहे हो? किसको? उसको क्यों मारे? किसको? अबे अंधा है, मुझे देख कैसे मारा? क्यों मार रहे थे उसको? वो साले को तो और मारेगा। हो कौन तुम? मेरा नाम डेयरडेविल है और अंदर भी बुलाते लोग मेरे को। हैं? हाँ, काम क्या करते हो? मैं बाउंड्री हंटर हूँ। तुम भी बाउंटी हंटर हो? हम भी बाउंटी हंटर हैं। किसके लिए काम करता है? वॉरेन के लिए। वारन कौन है? वॉरेन को नहीं जानते? नहीं जानते। वॉरेन को नहीं जानते? नहीं जानते। वॉरेन को नहीं जानते? नहीं वॉरेन को नहीं जानते? नहीं जानते। वॉरेन को नहीं जानते? नहीं जानते। बेटा डेयरडेविल, क्या? पिछले बार मारे थे याद नहीं है क्या? तो इस बार एक और कार्टून लेके आ गए। जाओ लड़ने जाओ। मारने वाले- लड़ने जाओ लड़ने जाओ। जाओ। तो पल रुका ख्वाबों का कारवां, फिर चल दिए हम यहाँ तुम यहाँ। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, फिर ओए अंधे राइट मार, लेफ्ट। अबे राइट, अबे मेरा राइट नहीं तेरा राइट। अबे कहाँ मार रहा है? वो आगे है, वो आगे है, आगे मार। अरे यार बड़ा पागल आदमी है। उधर मार। एक मिनट सर, एक मिनट, पॉज पॉज पॉज। इसको इसको मारो। कहाँ मार रहे हो? अबे मेरे को नहीं मारना था यार। Oh, let me see something. He's alright. कितनी उंगली है? तो 12 उंगली। अच्छा ये 12 उंगली है। कौन आविष्कार किया 12 उंगली का? एक टाइम पे वो हमारा पार्टनर हुआ करता था, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कौन? और कौन? मेरी आंखों के रास्ते से उसी की वजह से गई है। मैं मेरी आंखें छून लो, छोड़ूंगा नहीं उसका। कच्चा कच्चा काटूंगा जाकर इसको मैं। वारगून एक ऐसा नाम जो सिर्फ खौफ के साथ लिया जाता है। जहां वो गुजरता है वहां इंसानियत गिरती है। वो सिर्फ ताकत चाहता है, सिर्फ इख्तियार और दुनिया का सबसे मजबूत शख्स बनने का जुनून। हर क्राइम, हर गद्दारी बस उसके रास्ते का साया है और अब उसके आने का वक्त है। हर कोने में, हर सोच में, हर दिल में सिर्फ वारगून।
पर क्या उसका कोई मुकाबला कर पाएगा? और क्या डीडपूल, स्पाइडरमैन और अंधवीर उसके सामने टिक पाएंगे? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। लगता है मॉल में बर्फ पड़ने वाली है। ये कौन है? इसको क्यों लाया हो इधर? अरे परेशान मत हो सर जी, वो साइकोपैथ जो नशेड़ी था ना वो गया। ये तो बेचारा घायल है, देख भी नहीं सकता, अंधा है। सिंपैथी वाला केस। अच्छा सर एक बात बताओ, ये वारकून कौन है? आपने कभी इसके बारे में बताया ही नहीं। जब मैं साला 2 साल का था तब से दुनिया की लाइट चली गई, तब से अभी तक स्विच मिल गया। लाइट कम गई, अभी तक लाइट नहीं आई थी मेरी जिंदगी में। सभी गई कब? ये क्या? एक्चुअली मुझको पता नहीं, जब मैं फर्स्ट टाइम देखा था तभी से सब काला काला दिखा, तब से मैं अंधा ही लास्ट टाइम देख रहा हूँ। अरे एक बेकार सा गैंगस्टर था। एक टाइम में सब इसके लिए काम किया करते थे, लेकिन अब सब अपने गली के डॉन बने फिर रहे हैं। नेक्स्ट मिशन कौन सा है? एक ऐसा शैतान है जो इन सबसे ज़्यादा होशियार और खतरनाक है। उसका कोई अता पता नहीं, सब फादरों का फादर। क्रिश्चियन पोप है क्या? ओ प्लीज मेरा फ्लो मत बिगाड़ो। सब फादरों का फादर कहते हैं उसे, और जब वक्त आएगा वो तुम्हें खुद मिल जाएगा। तो अब क्या करना है? अभी जो करना है करो। अब सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि कौन बचेगा। ये तीन तकदीर के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हर कदम मौत से मुलाकात करते हैं और हर सांस अपनी कीमत मांगती है। पर तकदीर का एक उसूल है, वो किसी को भी बिना कीमत दिए मुकम्मल नहीं होने देती। और जब ज़ख्म गहरे हो जाते हैं तो इंसान या तो दास्तां बन जाता है या दर्द का मज़ार। क्या ये तीनों अपनी आखिरी मिशन पूरा कर पाएंगे या फिर वही बन जाएंगे जिनके खिलाफ ही लड़ रहे थे? तो हाँ, ये था हमारी अब तक की कहानी, जिसमें थोड़ा सा ड्रामा था, थोड़ा सा दर्द और अंधवीर की फुल ओवर एक्टिंग। स्पाइडरमैन अभी भी अपनी ट्रेनिंग में उलझा हुआ है और मैं बस तैयार हो रहा हूँ अगले मिशन के लिए, क्योंकि वॉरेन ने बोला है इस बार का मिशन सिंपल नहीं होने वाला, क्योंकि इस दफ़ा सामने जो शख्स है वो दिखाई नहीं देता, पर सब कुछ उसके हिसाब से चलता है। लोग उसे कहते हैं मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अगर बचे तो।